बिना फैमिली के सपोर्ट के एक शादीशुदा महिला का बढ़ना बहुत ही मुश्किल है। तो इसके लिए मैं अपने आप को बहुत ही लकी फील करती हूँ कि मुझे ऐसे हमसफ़र मिलो जिन्होंने मुझे हर एक राह पे मदद किया। जब आप असफल रहते हैं तब ताने आते हैं, मुश्किलें आते हैं, बहुत उतार चढ़ाव आते हैं, पर एक बार जब सफल हो जाते हैं तो ये सारी चीज़ें मायने नहीं रखती है। प्यार है उसको प्रोफेशन में ले आओ और जो प्रोफेशन है उसको प्यार बना लिया जाए। जो भी पुरुष भाई मुझे सुन रहे हैं उनसे भी अपील करती हूँ, अपनी महिलाओं की इच्छाओं को समझें। इनसाइडर लाइव में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मिसेस इंडिया कॉन्टिनेंट क्वीन की विजेता श्वेता झा। तो चलिए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या है इनकी रुचि और कैसे ये इस मुकाम तक पहुंची हैं। श्वेता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इनसाइडर लाइव में और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबसे पहले तो आप हमारे दर्शकों को बताएं कि ये पेजेंट जीतकर आपको कैसा लगा। सबसे पहले तो आपका धन्यवाद करना चाहूँगी और आपके दर्शकों का भी आभार व्यक्त करना चाहूँगी। पेजेंट जीत के जितना अच्छा लग रहा है उससे ज़्यादा जिम्मेदारियां आ गई हैं कि अब इसे और आयाम पे ले जाना है। एक महिला हूँ, शादीशुदा महिला हूँ, तो एक कहीं ना कहीं एक लिंक जोड़ा जाता है कि अब आगे महिलाओं के लिए ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकूँ, इसी पे मेरा अभी फ़िलहाल ध्यान केंद्रित है। जी श्वेता जी, इससे पहले भी आपने कई सारे खिताब अपने नाम किए हैं, चाहे वो मिस रांची का खिताब हो, मिसेस ब्यूटीफुल हेयर का हो, मिसेस बिहार का हो, मिस स्माइल का हो, बहुत सारे खिताब आपने जीते और फिर ये खिताब आपने अपने नाम किया। तो क्या मतलब इस सफ़र की शुरुआत कहाँ से हुई और कैसे शुरुआत हुई इस सफ़र की? आप के सवाल मुझे हमेशा ही प्रोत्साहित और उत्साहित करते हैं। मेरी शुरुआत 2003 में हुई। थोड़ा बहुत इंटरेस्ट मॉडलिंग की तरफ आया जब कपिल देव जी के साथ ताल से ताल मिला के स्पोर्ट्स डे पे मैंने रैंप वॉक किया, तो मुझे लगा कि नहीं, अच्छा है ये और इसको अच्छी तरीके से आगे बढ़ाया जा सकता है। फिर मिस रांची का खिताब जीता। फिर पिताजी को ऐसा लगा कि मुझे अपनी पढ़ाई वाली करियर को ज़्यादा आगे बढ़ाना चाहिए, जैसा कि महिलाएं शादी से पहले होता है और बिहार में, खासकर बिहार में इस तरह के फील्ड में अलाउ नहीं होता है फैमिली और ब्राह्मण फैमिली से आती हूँ, मिथिलांचल से आती हूँ, तो काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया गया कि अपने एकेडमिक्स के थ्रू जाऊँ। छोटी कंपनी से शुरुआत किया करते हुए मैंने बॉम्बे में ट्राई किया। वहाँ पे हस्बैंड भी वर्किंग थे, तो काफ़ी लकी फील करती हूँ कि कॉर्पोरेट में काम करने का अवसर प्राप्त हुआ। 10 साल वहाँ पे कार्य किया, लेकिन कहीं ना कहीं ये ज़रूर खलल हो रही थी कि अब अपने बिहार के लिए कुछ करना चाहिए। बहुत मुकाम हासिल किया, लेकिन अगर अपनी मातृभूमि को याद नहीं किया या वहाँ कुछ नहीं दिया तो ज़िंदगी सफल नहीं होती है। तो बस इधर की तरफ हम लोग रुक कर गए और 2019 से ये ट्राई करती रही। कोरोना काल आया, काफ़ी ऑनलाइन चीज़ें ऑनलाइन चली गई, हमारी ज़िंदगी ऑनलाइन चली गई, लेकिन फिर भी हिम्मत कभी नहीं हारा मैंने। और 2021 में फरवरी में मैं मिसेस बिहार रनर अप रही। जी, तो मुझे लगा कि नहीं, और भी बहुत कुछ किया जा सकता है। कई खिताब बिहार के अंतर्गत ही मिले, पर ये एक इंटरनेशनली जो इंडिया और बिहार को रिप्रेजेंट करता है, मिसेस इंडिया कॉन्टिनेंट इंटरनेशनल वुमेन डे के अंदर ये मिला मुझे। जी तो ये जो आपकी रुचि है ये मॉडलिंग के अलावा और किन किन चीज़ों में है? जैसा कि आपने कहा कि आपने कॉर्पोरेट में काम किया है, तो उधर भी रुचि रही होगी तभी आपने वहाँ काम किया। तो क्या क्या रुचि है आपकी? जी, मुझे BI एनालिस्ट का कुछ 12 सालों का अनुभव है, बिजनेस इंटेलिजेंस। उसमें मुझे वे फॉरवर्ड हिट्स एंड मिसेस ऑफ द कंपनी बताना होता है, तो मुझे रिपोर्ट्स बनाना बहुत अच्छा लगता है, रिपोर्ट्स और डेटा गैदर करना बहुत अच्छा लगता है। अपनी ज़िंदगी में भी हमेशा मैं हिट्स एंड मिसेस ढूंढती रहती हूँ, क्या हिट्स है, क्या मिसेस है और क्या वे फॉरवर्ड है। तो ये पॉजिटिविटी जो है, जो मैंने कॉर्पोरेट में सीखा है, कहीं ना कहीं मुझे बहुत सहयोग कर रही है आगे बढ़ाने के लिए अपनी ज़िंदगी को और सफल तरीके से ले जाने में। इसके अलावा स्टॉक ट्रेडिंग करती हूँ। जब कोरोना काल आया तो घर पे बैठे बैठे सोचा कि इसको कैसे पॉजिटिव किया जाए, कैसे अच्छे तरीके से किया जाए, तो मुझे लगा कि ये स्टॉक मार्केटिंग ऐसी चीज़ है जो छूट रहा है और इसको आगे ले जाया जा सकता है। फिटनेस भी ध्यान रहता है, फिटनेस फ्रीक हूँ, थोड़ा वेट लिफ्टिंग करती हूँ और एक्सरसाइज करती हूँ, ये तो बहुत ज़रूरी है। और घर के दैनिक कार्यक्रम करती हूँ। जी, फैमिली का कितना सपोर्ट रहा है आपको यहाँ तक पहुँचाने में? कितना सपोर्ट रहा है? बिना फैमिली के सपोर्ट के एक शादीशुदा महिला का बढ़ना बहुत ही मुश्किल है। तो इसके लिए मैं अपने आप को बहुत ही लकी फील करती हूँ कि मुझे ऐसे हमसफ़र मिलो जिन्होंने मुझे हर एक राह पे मदद किया।
चाहे वो मेरे घर के काम के लिए था, मेरे बिज़नेस के वर्क के लिए था, और ये मॉडलिंग फील्ड, सभी में उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। तो मैं इच्छा करती हूँ और चाहती हूँ कि सभी को ऐसा, या तो भाई, बेटा और हमसफ़र, सभी को ऐसा मिले। जी। बिहार में औरतों को इस चीज़ के लिए बहुत ताना दिया जाता है कि अरे लड़की है, शादी से पहले भी और शादी के बाद भी, अरे लड़की है, फैशन करती है, बस फैशन में ही घुसी रहती है। तो आपका जो फील्ड है उसमें आपको फैशनेबल दिखना है, होना है, तो इसके लिए क्या ससुराल से या फिर घर वालों से कभी ताना सुना है? जब आप असफल रहते हैं तब ताने आते हैं, मुश्किलें आते ही हैं, बहुत उतार चढ़ाव आते हैं, पर एक बार जब सफल हो जाते हैं तो ये सारी चीज़ें मायने नहीं रखती है। इसीलिए अगर दिल से आप किसी चीज़ को करने की कोशिश करते हैं तो उस चीज़ के लिए आपको हर एक सकारात्मक चीज़ें अपने आप जुड़ जाती हैं। परिवार वाले भी प्रोत्साहित करने लगते हैं, नहीं बहुत अच्छा किया तुमने, बहुत अच्छा किया और आगे करना चाहिए। लेकिन हाँ, पहले दिक्कतें आती हैं, तो इसके लिए आपको सेल्फ़ कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है, जिज्ञासु होना बहुत ज़रूरी है, और जो बार बार मैं कह रही हूँ, सकारात्मक होना बहुत ज़रूरी है। क्वीन पेजेंट का जो आपने खिताब जीता, इसका विनिंग क्वेश्चन क्या था? इसके अंतर्गत ये पूछा गया था, जो सवाल मुझे बहुत बेहद करीब है मेरे दिल के, और मुझे बहुत गर्व हो रहा था ये जवाब देने में। सवाल ये था कि एक महिला के अंदर सबसे खूबसूरत चीज़ क्या होती है। तो मेरी 12 साल की बेटी है, मैं बताना चाहूँगी, और ये इतना मेरे अंदर ये मातृत्वपन है और मुझे ऐसा फील होता है, यही सभी से अलग करता है। तो मैंने यही बताया कि मातृत्व जो एक इमोशंस होता है, केयरिंग होता है, फीमेल्स केयरिंग होती हैं, तो इनसे जज काफ़ी हद तक संतुष्ट हुई थी। जी। जैसा कि आपने कहा कि आपकी 12 साल की बेटी है, तो 12 साल की बेटी जो आपकी है वो उसका कितना सपोर्ट रहा है? क्योंकि बच्चों का सपोर्ट भी बहुत मायने रखता है। कितना सपोर्ट है? आजकल के बच्चे तो हमसे भी 4 कदम आगे हैं। उनका BI की तरफ और ज़्यादा ध्यान है, और वो कंप्यूटर सीखते हैं, वो बहुत तरीक़ों के मोबाइल ऐप से जुड़े होते हैं। तो और उनकी पढ़ाई की भी स्मार्ट टेक्नोलॉजी ऐसी आ गई है कि अब वो हमसे ज़्यादा टैलेंटेड है। तो उसका काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट रहता है, हर एक चीज़ों में सपोर्ट रहता है, और वो मुझे हर एक मामले में सजेस्ट भी करती है कि कैसे इसको और आगे बढ़ा सके, कैसे और इसको अच्छे से कर सके। और मुझे ऐसा कभी नहीं लगा कि मैं उसको समय नहीं दे रही हूँ या मुझे वो समय नहीं दे रही है, तो बराबर प्यार बना रहता है। पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को कैसे मैनेज करती हैं? क्योंकि एक औरत के लिए पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को मैनेज करना बहुत थोड़ा मुश्किल होता है, तो उसको कैसे आप मैनेज करती हैं? बहुत आसान है, जो प्यार है उसको प्रोफेशन में ले आओ, और जो प्रोफेशन है उसको प्यार बना लिया जाए। तो कोशिश करती हूँ कि जब किसी इवेंट में जाऊँ तो उनको साथ लेकर जाऊँ, इस तरह से हम लोग एक साथ समय बिता पाते हैं। और उनके प्रोफेशन में मैं कभी साथ देती हूँ, कभी मीटिंग्स अटेंड करने में, कभी उनके कंप्यूटर के कुछ काम में सपोर्ट करती हूँ। तो इस तरीके से जब वो कभी बाहर जाते हैं आउट के लिए भी, तो आउट स्टेशन में उनके साथ जाती हूँ। तो प्यार और प्रोफेशन को जब मिला लिया तो फिर ये जो जर्नी हमारी थोड़ी शानदार हो गई। बिल्कुल बिल्कुल। मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे होगा कि औरतें जो होती हैं उन्हें लगता है कि शादी के बाद उनकी लाइफ ख़त्म, मतलब उनका करियर ख़त्म, करियर पे फुल स्टॉप लग गया। तो उनको आप चूँकि एक इंस्पिरेशन है उन औरतों के लिए जो सोचती हैं कि करियर ख़त्म हो गया शादी के बाद, तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? आपका तो पहले धन्यवाद करना चाहूँगी, इतना अच्छा सवाल आपने किया है। बिहार में खासकर महिलाओं को बहुत सारी महिलाएं सजग हो गई हैं, और सजग कहना भी बहुत ज़रूरी है कि शादी के बाद एक करियर की शुरुआत होती है, क्योंकि इससे पहले महिला अकेली होती है, पर शादी के बाद उसकी शादी हो जाती है तो एक हमसफ़र साथ में जुड़ता है। तो अगर हम कहेंगे तो दुगनी शक्ति का आवाहन होता है, और फिनेंशियली भी बहुत सपोर्ट मिलता है, मेंटली भी बहुत सपोर्ट मिलता है। बस अपनी इच्छाओं को अच्छे तरीके से रखें ताकि आपके हमसफ़र आपको अच्छे से समझ पाए। पहले तो समझाना बहुत ज़रूरी है कि मैं जो कर रही हूँ उसका उद्देश्य क्या है, कहाँ तक जाना चाहती हूँ और किस किस तरीके से इसको करूँगी। एक बार अगर आप इसको कॉन्फिडेंटली समझा पाएँ तो मुझे लगता है हमसफ़र भी आपको समझेंगे। और जो भी पुरुष भाई मुझे सुन रहे हैं उनसे भी अपील करती हूँ, अपनी महिलाओं की इच्छाओं को समझें। शादी हो गई, अभी तक कैसा लाइफ उन्होंने बिताया ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन उसके बाद का लाइफ सिर्फ वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो उन्हें उनकी रुचि को समझें और उन्हें प्लेटफॉर्म देने की कोशिश करें। जी, मैं भी हमारे दर्शकों से ये गुजारिश करना चाहूँगी कि आप अपने अंदर अगर जज्बा रखती हैं तो आप भी श्वेता जी की तरह मुकाम हासिल कर सकती हैं, अपने करियर को उस मुकाम तक ले जा सकती हैं।
श्वेता जी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। और आपने अगर अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और देखते रहिए इनसाइडर लाइव। धन्यवाद।